तो हेलो गाइस, जो अपन ने पार्ट 1 में पढ़ा था, आज पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा, कुछ साइंस बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा, इसे हमेशा के लिए याद रखना। और क्या क्या क्वेश्चन में आता है, देखो 7 जनरेशन का, ज़्यादातर 7 जनरेशन से होता है। मतलब जैसे अपन करंट में अभी फर्स्ट स्टेप है, मान लो अपन अभी हैं, तो अपन से ऊपर 3 स्टेज, मतलब दादा, परदादा, दादा के परदादा और नीचे के 3, तो 7 जनरेशन से क्वेश्चन हो जाता है। पहली बात तो पहले तो ये चीज़ है। अब देखो साइन समझते हैं बन के, किस तरह यूज़ करेंगे, किस तरह सारे साइन मतलब साइन को बताऊँ क्या यूज़ है। देखो मैं बताता हूँ साइन किस प्रकार यूज़ है। कि देखो जैसे आ गया कि ग्रेट ग्रैंडफादर, 3 जनरेशन की बात है, 3 जनरेशन, थर्ड जनरेशन मतलब 3 जनरेशन की बात आ रही है इसमें, तो 3 एरो यूज़ लेंगे अपन। ऐसे 2 जनरेशन की बात आएगी तो 2 एरो यूज़ लेंगे। अब ये एरो यूज़ लेना क्यों है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है A to B, B to C, तो अपन को ये एरो बहुत इंपॉर्टेंट आएंगे। और जैसे करेंट, अगर आप खुद हो, करेंट मतलब आपके सेम टू सेम भाई बहन है, तो उसके लिए ऐसा एरो यूज़ आएगा। और 2 जनरेशन बिलो मतलब 2 जनरेशन नीचे है, 2 जनरेशन बिलो, 2 जनरेशन बिलो, तो 2 जनरेशन बिलो के लिए किस तरह साइन आएगा, ये आएगा 2 नीचे। और ऐसे ही 3 जनरेशन बिलो, तो इसके लिए आ जाएगा ऐसे 3 साइन नीचे। अच्छा, और अब सेकंड पॉइंट ये हो गया। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट याद रखें कि जब भी मेल की बात होगी तो अपन पॉजिटिव साइन से यूज़ करेंगे, पॉजिटिव याद रखना। फीमेल की बात होगी तो नेगेटिव। ये ट्रिक होती है, पॉजिटिव नेगेटिव से अपन को पता लग जाता है जब भी अपन सोल्व करने जाते हैं ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव। अब क्वेश्चन किस प्रकार कवर करता है, ठीक है, इस चैप्टर में तो देखो किस प्रकार क्वेश्चन दे सकता है वो। एक तो दे देगा कि कन्वर्सेशन चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है मतलब क्वेश्चन चल रहा है कि उसके दादा का नाना का लड़का, ऐसे कुछ पजल के तौर पे दे सकता है, पजल देकर, या कुछ आपको रिलेशनशिप समझा देगा। इन 3 प्रकार से आ सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं किस पे, बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन रिलेशनशिप। तो ब्लड रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन, बेस्ड ऑन कन्वर्सेशन सेशन। तो एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पॉज करके जल्दी से, जो आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो देखो ये न्यूमेरिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग है और एसएससी 2011 में आया था। तो देखो अब अपन ये एरो का यूज़ करके किस तरह सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा हुआ है कि पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ बस, अ मैन टेल हिज फ्रेंड, सी इज़ अ डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। ये ऊपर लिखा है फादर्स, जैसे एरो है ऊपर, फादर्स वाइफ, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन। तो क्वेश्चन आप समझ लिया होगा आपने। तो देखो अब किस तरह यूज करना है। बात कर रहे हैं पॉइंटिंग टू अ गर्ल, तो सबसे पहले अपन लिख देंगे गर्ल। देखो अब देखो ये एरो का यूज क्यों आता है, इतनी सी जगह में सोल्व हो जाता है ये ऐसे क्वेश्चन। अच्छा ऑप्शन में दे देता हूँ, ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन लिखा मैंने। ये ऑप्शन, चलो आप ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन बिना ऑप्शन के सॉल्व करते हैं। देखो अपन ऑप्शन की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पॉइंटिंग टू अ गर्ल, तो गर्ल है तो अपन ने लगा दिया नेगेटिव। वैसे गर्ल नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ABC आता ना, ए इज पता लगता है जब नेगेटिव, तो अभी गर्ल्स के लिए नेगेटिव लगाओ तो लगाओ, वरना मत लगाओ। पॉइंटिंग टू अ गर्ल, मैन टेल हिज फ्रेंड, तो मैन लिख दो, आदमी जो कह रहा है, टेल हिज फ्रेंड अपने दोस्त से कह रहा है कि सी इज डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, मतलब मैन के पापा, मतलब ऊपर वाली जनरेशन, मतलब एक ऊपर जनरेशन चल गई। अगर ये आदमी तो इसके पापा, मतलब एक ऊपर स्टेप जनरेशन के आ गए, तो ये हो गया फादर, फादर है ना। और क्या लिखा है, ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, मतलब माई फादर्स की वाइफ। तो फादर ये है, तो अब ये एरो आएगा, मतलब सेम, एक कोई स्टेप नहीं आएगा, मतलब समझ रहे हो, करेंट में बिल्कुल सेम चल रहे हैं कि करेंट जनरेशन की है, तो मदर, तो फादर की वाइफ कौन हो गई, मदर, फादर्स वाइफ। तो देखो मैन था, मैन ने बोला कि अब पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ बस, अ मैन टेल हिज फ्रेंड, सी इज अ डॉटर ऑफ द ओनली सन, सी इज द डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई फादर, ओनली सन, तो ओनली सन कि खुद क्या बन रहा है, ओनली सन है ये, इकलौता बेटा।
ओनली सन। तो अब देख लो, अगर ये ओनली सन है, ये फादर है, ये वाइफ है इसकी, तो ये मदर हो गया, तो मतलब रिलेशन में तो ओनली सन आ गया। तो मेन से गर्ल क्या हो रहे हैं, भाई बहन हो रहे हैं। तो मेन की क्या लग रही है, डॉटर। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन था कि ओनली सन लिखा हुआ था, देखो मेंस के फादर, तो क्या लिखा, पॉइंटिंग टू अ गर्ल इन अ बस, अ मैन टेल हिज फ्रेंड सी इज द डॉटर। तो इसने खुद ने डिनोट कर दिया कि ये डॉटर है, गर्ल का रिश्ता बताया है डॉटर का, बेटी के तौर पे। तो किस तरह आ रहा है, देखो कि इसने बोला कि ये पापा का ओनली सन है, ओनली सन है, ये ओनली सन निकल गया। और फिर ये कह रहा है कि जो ओनली सन निकला है ना, वो जो लड़की है वो डॉटर है, तो ओनली सन की डॉटर तो बन रही, तो डायरेक्ट डॉटर सोल्व हो गया। तो इस तरह कन्वर्सेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन धीरे धीरे। तो बेस्ड ऑन पजल में अपन एक क्वेश्चन करेंगे, देखो कन्वर्सेशन वाला करा, और भी आगे करेंगे, लेकिन एक बार जो टॉपिक के हिसाब से चल रहा है बस तीनों के देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन बहुत सारे करेंगे। तो ये भी एसएससी में आया था। इसमें लिखा हुआ है कि कनन इज द ब्रदर ऑफ ए कुमार, लक्ष्मी इज द डॉटर ऑफ कुमार, और कलाई इज सिस्टर ऑफ कनन, ये कन्नन क्या नाम है, एंड गोविंद इज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मी। तो हु इज द अंकल ऑफ ए गोविंद। अब इन नामों में देखो ऐसा नहीं दे रखा कि सिस्टर विस्टर, तो ठीक है सिस्टर ब्रदर ठीक है, लेकिन कन्नन इज अ ब्रदर ऑफ कुमार, तो प्लस माइनस इसमें यूज आएगा। तो अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है। और ये ऑप्शन दे रखे हैं अपने, कुमार, कलाई, लक्ष्मी। किसका पूछा है, हु इज द अंकल ऑफ गोविंद, तो गोविंद का पूछा है, तो अपन देखो गोविंद को ही पकड़ के चलेंगे। तो देखो अब स्टार्टिंग करते हैं इतने से बॉक्स में। तो देखो क्या लिखा है, कनान इज अ ब्रदर ऑफ कुमार, ब्रदर आ गया, मतलब दोनों की एज थोड़ी सिमिलर होगी, मतलब एक ही एज के होंगे, समझ रहे हो, मतलब भाई हैं तो एक एज के हो गए, तो मतलब इजिकल टू, या फिर अपन एरो का यूज कर सकते हैं ऐसे। तो अपन इजिकल टू करते हैं, दोनों बराबर है अभी, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं अपन कनान, ये कन्नन क्या नाम है इसका, कन्नन इज अ ब्रदर ऑफ कुमार। पहली स्टेप सॉल्व हो गई। अब भी बोल रहा है लक्ष्मी इज द डॉटर ऑफ कुमार, तो कुमार ये रहा डॉटर, डॉटर कब होगी, एक स्टेप नीचे चल जाएगा, ऊपर जाती तो क्या हो जाती, ऊपर चल जाती तो एक स्टेप ज्यादा, मतलब इसकी या तो माँ बन जाती, लेकिन डॉटर बोला है तो एक स्टेप ये नीचे आ गए, एक स्टेप ये आ गए नीचे। तो इधर लिख देंगे अपन क्या, लक्ष्मी इज द डॉटर ऑफ कुमार, तो ये आ गया लक्ष्मी। स्टेप बाय स्टेप देखो किस तरह सॉल्व करना है, लक्ष्मी। अब ये लिखा है कि कलाई है, भाई कभी मत समझे, कलाई है, स्पेलिंग है इसकी KALAI। तो कलाई इज सिस्टर ऑफ कन्नन, मतलब ये तो भाई था, अब ये सिस्टर है, तो वो भी इक्वल टू में आएगा। तो इधर क्या आ जाएगी, कलाई, और कलाई क्या है, सिस्टर, मतलब नेगेटिव, मतलब बहन का जिक्र कर रहा है ये। अब ये बोल रहा है कि गोविंद इज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है रही, तो लक्ष्मी का ब्रदर है गोविंद, मतलब इजिकल टू में गोविंद, ये है भाई। गोविंद इज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मी। तो हु इज द अंकल ऑफ गोविंद, तो देख लो अपने पूरा डायग्राम कर दिया। अब आप खुद गेस कर सकते हो कि कौन होगा। गेस क्या है यार, गारंटी के साथ बोल दो आप। तो अगर आपको डायग्राम से समझ में नहीं आ रहा तो देखो अब आपको और सिखाते हैं, इजीली कर देते हैं कि सब कुछ सोल्व कर दिया इसी डायग्राम में। देखो क्या था, ये दोनों भाई थे, ये दोनों भाई थे। अब भाई का बेटी हो गई, भाई की बेटी हो गई, तो ये बेटी के लिए ये क्या है, चचा जान, ठीक है। ये भी भाई, ये बेटी है और ये बेटी का ये क्या है, दोनों भाई बहन है। पढ़ लो, गोविंद इज द ब्रदर ऑफ लक्ष्मी, तो ये भी भाई बहन है। अब ये क्या बोला, हु इज द अंकल ऑफ गोविंद, तो गोविंद के अंकल क्या हुआ है, सिंपल सी बात है, कनानी हो गए यार, क्या चाचा नहीं हो गए क्या अंकल। ये भाई हैं, ये इसकी क्या हो गई, बेटी हो गई, ये दोनों फिर भाई हैं, तो ऑब्वियसली कनान इसकी है। तो भाई इस तरह अगर ये डायग्राम सोल्व कर दो तो यार अपने आप रिलेशन आ जाता है, सोचने की जरूरत नहीं है यार कुछ भी, इतना बहुत इजी चीज है। अब करते हैं अपन कौन सा, बेस्ड ऑन
तीसरा वाला था बेस्ड ऑन कोडेड। तो बेस्ड ऑन कोडेड, तो भाई बेस्ड ऑन कोडेड में क्या है, सिंपल कुछ भी नहीं, देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एट द रेट सी वाला एक्सेट्रा, इन जैसे चीज़ यूज़ होगी तो क्या आपको डायरेक्शन दे देगा। डायरेक्शन कैसे दे देगा कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मान लो कि ए प्लस बी मीन्स, बता देगा कि ए प्लस बी इज ए इज द सन ऑफ बी, ए इज द सन ऑफ बी, इसने ये बता दिया। ऐसे ए माइनस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए इंटू बी मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ब्रदर ऑफ बी। A divided B means A is the mother of B, और ये डिवाइड का साइन और A इक्वल टू B इज इक्वल टू A इज द सिस्टर ऑफ B, A इज द सिस्टर ऑफ B। तो यार ये क्या आपको दे देगा, सबसे पहले क्वेश्चन जब करने बैठोगे तो आपको ये रिलेशन दे देगा, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ये बहुत सिंपल होता है। इसका न्यूमेरिकल मैं देखता हूँ, एक बार दे रखा हो तो करेंगे, क्वेश्चन करा देंगे, बड़ी सिंपल बात है, लेकिन अभी मेरे को मिला नहीं अच्छा वाला थोड़ा क्वेश्चन। तो अभी आज के लिए इतना ही, 3 प्रकार के पढ़ लिए। अगली वीडियो में अपन इसका करेंगे, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे किस प्रकार करते हैं। ये बेसिक्स आज जो आपको बताया इसको ध्यान में रखना कि किस तरह बेसिक्स होते हैं सारे, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए यार आपको। बाकी एक एक चीज़ आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर मतलब फर्स्ट वीडियो में सब कुछ बताया था और इस सेकंड में तो बता ही रहे हैं।